आज के प्रैक्टिकल में आपको किरचॉफ लॉ के बारे में बताएंगे। किरचॉफ लॉ के दो नियम है, एक तो प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम। आज हम किरचॉफ लॉ के प्रथम नियम करंट लॉ के बारे में बात करेंगे। प्रथम नियम है विद्युत धारा का नियम और दूसरा है वोल्टेज का नियम। आज अपन विद्युत धारा का नियम को समझेंगे। किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम की ओर आने वाली धारा और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन I बराबर 0। प्रथम नियम विद्युत धारा का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद डीसी परिपथ में चालकों के संगम की ओर आने वाली धारा और संगम से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और ये नियम सत्य है। ये नियम सत्य है। क्यों है कि अपन प्रैक्टिकल में देख चुके और आपको प्रैक्टिकल में दिखाएंगे किस प्रकार सत्य है। क्या होता है कि कोई भी अपन दो सोर्स, ये दो सोर्स हैं सप्लाई के और दोनों तरफ से क्या आ रही है, करंट, धारा आ रही है। ये हो गया संगम। क्या है, संगम है। अब ये संगम में मान लो यहां इस I1 से आ रही है 5 एम्पियर और I2 से आ रही है 2 एम्पियर, तो संगम पर कितनी हो गई, 7 एम्पियर। अब संगम से अपन परिपथ जोड़ते हैं, परिपथ निकाल दिए तो ये 7 एम्पियर ये तीनों परिपथों में होनी चाहिए और जो होती है। अब इसमें अपने देखते हैं, ये हो गया I3, ये हो गया I4, ये हो गया I5। यहां अपने एम्पियर मीटर से मापते हैं। मान लो कि इसमें 4 एम्पियर आ रहा है, इसमें 2 एम्पियर आ रहा है और इसमें 1 एम्पियर है। ये करंट लोड के अनुसार होगा। ठीक है, तो तीनों के अंदर कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। जैसे संगम से आ रही धारा का मान 7 एम्पियर, संगम से जा रही धारा का मान भी 7 एम्पियर होना चाहिए। अब ये प्रैक्टिकल अपन करके देखेंगे, इसको सिद्ध करके देखेंगे कि कितना आ रहा है इसमें। तो ये प्रैक्टिकल सिद्ध करने के लिए अपने पास 3 एमीटर हैं, 3 एमीटर हैं। ये 3 एमीटर लगा दी और संगम की ओर एक साइड से धारा आ रही है। प्रत्येक एमीटर में 2 कनेक्शन पॉइंट निकलते हैं। ये मान लो कि I1 है। क्या है, I1। ये धारा आई, ये एमीटर है और ये बना दिया संगम। इसमें आ रही है धारा 5 एम्पियर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कितनी आ रही धारा, 5 एम्पियर। अब दो संगम से 2 रास्ते निकलेंगे, अपन 2 लोड लगाएंगे और दोनों में एक तो लगा दिया, यहां हीटर लगा हुआ है और इसमें लगाएंगे 2 लैंप। कितने लगाएंगे, 2 लैंप। अब हीटर का न्यूट्रल और इस लैंप का न्यूट्रल को कॉमन करके अपन कहा, यहां नेगेटिव पॉइंट से जोड़ देंगे। ये पॉजिटिव पॉइंट है। कहां गई, ये
जंक्शन से ये विद्युत धारा कितने रास्ते में डिवाइड हो गई, 2 रास्तों में। अब ये 5 एम्पियर इन दोनों एमीटर में ये योग होना चाहिए, तब ये समेशन आई बराबर क्या होगा, 0। आने वाली धारा 5 एम्पियर माइनस जाने वाली धारा भी 5 एम्पियर होगी तो क्या होगा, 0। तो अपन अब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल में क्या है, इधर आ जाओ। ये मीटर तो है आने वाली धारा को दर्शाएगा और ये 2 एमीटर हैं, ये जाने वाली धारा को दर्शाएंगे। अब अपने इनमें लोड, एक तो ये हीटर लगा हुआ है और दूसरी साइड में 2 लैंप लगा दिए समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब इसको अपने सप्लाई देंगे, यहां से अपन सप्लाई देते हैं और सप्लाई कौन सी दे रहे हैं, डीसी। ऑन कर दिया, लगा दिया। अब देखो इसमें आने वाली धारा का मान देखो कितना है, ये अपना जंक्शन वाला है, इसमें जंक्शन वाला एमीटर है, इसके अंदर आने वाली धारा दर्शाएगी। ये 2 है जंक्शन से दूर जाने वाली धारा। इस एमीटर के साथ तो ये हीटिंग एलिमेंट जुड़ा हुआ है, हीटर जुड़ा हुआ है, और इस एमीटर के साथ क्या जुड़े हुए हैं, 2 लैंप जुड़े हुए हैं। अब आने वाली धारा देखो कितनी है, आने वाली धारा है 4.5 एम्पियर। कितनी है, 4.5 एम्पियर। और अब जंक्शन से 2 मीटरों में जाएगी। अब 2 रास्ते हैं, एक तो एमीटर 0.5 एम्पियर ही से जा रही है, ये तो अपना जंक्शन वाला एमीटर है जहां से ये आने वाली धारा है, ठीक है। और जंक्शन से दूर एक तो इस मीटर में जाएगी और जंक्शन से दूर एक इस मीटर में जाएगी। इसमें 0.8 एम्पियर ले रहा है ये एमीटर और इसमें 3.7, ठीक है। तो कितना योग हो गया, आने वाली धारा भी 4.5 एम्पियर है और जाने वाली धारा भी 4.5 एम्पियर। तो 4.5 माइनस 4.5 क्या बचा, 0, शून्य आता है। उधर से देखो।